भारत की विकास गाथा को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की वापसी को देश के लिए बड़ी चुनौती करार देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मोदी की तीसरी पारी में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को उधमपुर में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के पश्चात संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब मोदी ने सत्ता संभाली तो भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 10वें पायदान पर था और 10 साल से भी कम समय में भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया। भारत ने 2 शताब्दियों तक भारत पर राज करने वाले यूनाइटेड किंगडम को भी पीछे छोड़ दिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस साल भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और मोदी की तीसरी पारी में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2047 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2023-24 में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था 3% के साथ बढ़ रही थी, तब भारत की अर्थव्यवस्था 7% के हिसाब से बढ़ी। उधमपुर कठुआ डोडा संसदीय क्षेत्र का जिक्र करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 10 सालों में इस संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ है और आज ये क्षेत्र पूरे देश के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ लोगों को पिछले 10 सालों में हुए कार्यों के प्रति जागरूक करने की जरूरत है ताकि वे इस विकास गाथा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान जारी रखें। वैसे तो जैसा आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव सक्रिय रहता है, 24 घंटे 365 दिन, लेकिन एक अनुशासन, एक पद्धति को निभाते हुए चूंकि अब चुनाव करीब आया है तो ये एक समारोह आयोजित करके विधिवत चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसमें हमारे इस चुनावी क्षेत्र के प्रभारी एडवोकेट सुनील सेठी, सह प्रभारी रमेश शर्मा जी और विशेष आभार प्रकट करना है यहाँ के जिला अध्यक्ष जिन्होंने इसका आयोजन किया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमने लोगों के बीच में ये लेकर के जाना है ये संकल्प कि जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने निराशावाद से निकाल करके इस देश को न केवल आशावाद की राह पर आगे बढ़ाने का कार्य किया, बल्कि 10 सालों के भीतर आज हिंदुस्तान दुनिया के प्रथम श्रेणी के देशों में आकर के खड़ा हो गया। मोदी जी दुनिया के सबसे कदावर और लोकप्रिय नेता स्वीकार किए गए और 2014 से पहले हम मात्र 10वें दर्जे की इकॉनमी थे, 10th लार्जेस्ट इकॉनमी। 9, 8, 10 साल के भीतर हम 5वें दर्जे पर आ गए। इंग्लिस्तान जिसने 200 साल हम पर हुकूमत की थी उससे आगे बढ़ करके और कुछ ही महीने में 4थे दर्जे पे, और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में, मोदी जी की तीसरी टर्म में हम दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकॉनमी होंगे, 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी इन मोदीज 3rd टर्म। ये आह्वान लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। स्टार्टअप में हम 350-400 हुआ करते थे, आज 1.25 लाख हो गए। जम्मू कश्मीर जैसा प्रदेश जहां पर स्टार्टअप की कोई कल्पना न थी, कोई तसव्वुर न था, आज वो एग्रीटेक स्टार्टअप की दुनिया में बहुत उसकी मिसाल दुनिया भर में दी जाती है। उसी का लेकर के भद्रवाह की झांकी आज 26 जनवरी में दिखाई गई एग्री स्टार्टअप्स को लेकर के। और इसी तरह से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में मोदी जी के आने से पहले हम 81वें दर्जे पे थे, 40 की छलांग लगाकर हम 41 की, अब 40वें दर्जे पर आए हैं। यानी दुनिया इस समय मान रही है कि, और इसलिए जिस तीव्र गति से मोदी जी के नेतृत्व में भारत इस विकास यात्रा पर निकल चुका है, अब उसमें कोई विलंब ना हो, उसमें कोई देरी ना हो, उसकी गति कम ना हो, इसमें हम सबका स्टेक है, प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक भारतवासी का। जब इस बात का एहसास होगा, और जहाँ तक उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मुझे नहीं लगता कि किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने अधिक राष्ट्रीय और बड़े पैमाने के कार्य हुए हो जैसे हुआ। एक शायद कॉन्स्टिट्यूंसी में एक नहीं, 2 नहीं, 3 मेडिकल कॉलेज है। अगर आप उधमपुर शहर में ही देखें तो पासपोर्ट का ऑफिस, उधमपुर शहर में ही रेडियो स्टेशन जिसकी मांग पिछले 50 साल से चली आ रही थी, नत्था टॉप में आपके पास ट्रांसमीटर लगा। नेशनल प्रोजेक्ट देखें तो देविका का 200 करोड़ रुपए का रिजुविनेशन प्रोजेक्ट नमामि गंगा के बाद, वहाँ एक्सप्रेस कॉरिडोर, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ एक नहीं बल्कि 2 वंदे भारत चल रही हैं कटरा और दिल्ली के बीच में। नेशनल प्रोजेक्ट्स को देखें तो शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, वहाँ दूसरी तरफ किश्तवाड़ देखें तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा पावर
लगभग 8,000 मेगावाट, और सारे प्रोजेक्ट्स इन 9-10 सालों में संभव हो पाए क्योंकि मोदी जी की सरपरस्ती हमें हासिल थी। चाहे खीरू का प्रोजेक्ट है, खीरू का प्रोजेक्ट, पक्कड़डुल 1,000 मेगावाट, बल्कि पिछली सरकारें तो रोक चली थी। रेडले का प्रोजेक्ट रुका हुआ था 850, वो भी इसी सरकार। भेदभाव जाता रहा एक समान, बल्कि हमने वो कार्य भी संपन्न किए जो पूरी सरकारें अधूरी छोड़ गई थी। उदाहरण के तौर पर इसी कॉन्स्टिट्यूंसी मानतलाई कांग्रेस की सरकार छोड़ गई थी, उसको खंडरात में तब्दील करके उसको रिवाइव किया गया। मुझे लग रहा है कि जब लोगों को ये बात का एहसास होगा तो वो स्वयं भारी, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री आगे भी बने रहें, इसमें किसी को शंका नहीं, लेकिन हमारा उनको तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री बनाने में कितना योगदान रहेगा, ये हमारा अपना इम्तहान है, हमारी अपनी परख है, और हमारा ही इसमें स्वार्थ है कि हम उन्हें फिर से एक पिछली बार से भी अधिक बहुमत से प्रधानमंत्री बना करके अपनी दावेदारी कह सके कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपके प्रधानमंत्री बनने में तीसरी टर्म में जब भारत को आप तीसरी इकॉनमी बनाएंगे तो उसमें उधमपुर का भी योगदान।